भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ आज एक जबरदस्त एक वीडियो रिपोर्ट कह सकते हैं, जिस रिपोर्ट को आधार करके सीपीओ के चेयरमैन अरुण कुमार त्रिपाठी और समस्त टीम मेंबर्स यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं दक्षिणी दिल्ली में आज सैनिक फार्म क्षेत्र में कार्यरत हैं। और देख सकते हैं जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है सभी के पेरेंट्स के साथ बात हुई है, सर्वे किया गया है बाकायदा किस विषय को लेके परेशान है, पढ़ाई को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सुविधाओं से लेके जिस भी व्यवस्था के ऊपर कमी बेसी है आज इन टीम मेंबर्स के जरिए उन बिंदुओं के ऊपर बात की गई है। और जानकारी के लिए बताते हैं आने वाले दिनों में टीम के सभी पदाधिकारी क्या कुछ सोचते हैं और विचारधारा क्या है, खासकर सीपीओ को आधार बना करके पूरे देश स्तरीय यह ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े विचार के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन आज समाज में उतर चुकी है। इस ऑर्गेनाइजेशन को माध्यम बना करके किस तरीके से पदवी और किस तरीके से मंडली की गठन हुई है और आने वाले दिनों में इस टीम को आधार बना करके चेयरमैन साहब अरुण कुमार त्रिपाठी जी क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करेंगे, बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारेंगे और बच्चों में कमी क्या है, बच्चों के समाज में कमी क्या है, इनके पेरेंट्स में कमी क्या है और हाँ सबसे बड़ी बात है सरकार में क्या कमी है, सरकार को और कितना कुछ काम करना चाहिए। आइए चलते हैं इन सभी से थोड़े थोड़े व्यूज लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। तो पहले शुरू करते हैं यहीं से ही, यहाँ पर राजेंद्र जी हैं, पदवी पहले पूछते हैं। राजेंद्र जी आप अपनी पदवी बताएं पहले, किस पोजीशन में सीपीओ में? जिला सचिव दक्षिण दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से, ठीक है। क्या कुछ आप देखे, आज सर्वे में आए थे, क्या कुछ देख पाए? कि गरीब बच्चे बहुत हैं जिनको शिक्षा का, पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए बहुत जरूरतें हैं जी। जिनका कितनों का आधार कार्ड नहीं है, वो बहुत जरूरी है आधार कार्ड और बनाना उनके लिए। तो ये एक कमी पाई गई है। हरिंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपना पोजीशन बताएं पहले। देखिए हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगा है और हमारे इस सीपीओ के जो चेयरमैन है अरुण कुमार त्रिपाठी जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिला है जिसकी वजह से हम इनके साथ कार्य कर रहे हैं। और आज हमने इन बच्चों को जूस का पैकेट दिया, बिस्किट दिए और टी शर्ट वगैरह में बांटी हैं और हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि ये बहुत गरीब लोगों के बच्चे हैं। और इनसे हमने पढ़ाई के बारे में भी पूछा, लेकिन इनके पेरेंट्स से भी हमने पूछा तो कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनके आधार कार्ड नहीं है और उनका स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वो बड़े परेशान हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काफी बड़े हैं, वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनसे भी हमने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हम उनका एडमिशन कराने के लिए तत्पर रहेंगे और आप हमें बताइए और हम उनका एडमिशन भी कराएंगे और हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं। ये बच्चे ही हमारे अग्रणी हैं, क्योंकि आगे चल के ये कौन इनमें से क्या बन सकता है कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी थे, वो भी इन्हीं ऐसे ही पहले छोटे बच्चों में से निकल के आए और आज यही बच्चे, इनका कोई पता नहीं है कि इन बच्चों में से कौन सा हमारे देश के लिए कल्याणकारी हो सके। बिल्कुल करेक्ट बात है। और देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जानकारी के मुताबिक आप जब पढ़ते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, जब आपके अंदर पढ़ाई की भूख हो, सब लोग पढ़ेंगे, जोर से आवाज करके हाँ ना तो पढ़ेंगे। ये सभी बच्चे देख सकते हैं, थोड़ा जोर से बोलना है, सभी लोगों को पढ़ाई करनी है, हाँ या ना? देख सकते हैं बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा जोश और जुनून के साथ ये जब पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है अब्दुल कलाम कोई बन सकता है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई फौजी बनेगा, कोई पुलिस बनेगा। अरुण जी पहले अग्रवाल जी से बात करेंगे। अग्रवाल जी अपना पोजीशन बताएं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के उपाध्यक्ष। तो क्या कुछ देखा, आज आपने सर्वे पे आए थे, क्या कुछ देखा है? बच्चों से मिले हैं, इनसे बातचीत करी है, कुछ दिखते हैं समाज के अंदर कुछ सरकार की कमियां हैं जो इनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। कहीं स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, कहीं मिड डे का खाना नहीं मिल रहा है इनको बच्चों को, कहीं पढ़ाई ढंग से नहीं मिल पा रही इनको, और टीचरों का, इनको कई स्कूलों में टीचर नहीं है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भी समाज में जो जो हम इनकी मदद कर सकते हैं, जहाँ भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि समाज के बच्चे कल हमारा भविष्य बन सके।
जी, तो देख सकते हैं अरुण जी से व्यूज लेने से पहले दो जने और हैं, पांडे जी से पहले बात कर लेते हैं। अरुण जी के साथ रोज होती है इंटरव्यू। आप पांडे जी पोजीशन अपना आप सीपीओ में? मैं सीपीयू में नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पे हूँ। जी, क्या और कहा, क्या आपने देखा आज, कौन कौन बिंदुओं पे आपने पेरेंट्स और बच्चों से बात करी, क्या लगा आपको? देखिए, हमने यहाँ पेरेंट्स से मिले, बच्चों से मिले। मतलब हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी सैनिक फार्म जैसे इलाके में बैठे हुए हैं। यहाँ झुग्गियाँ हैं, उधर हम आए हुए थे। यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों का अभी तक टीकाकरण ही नहीं हुआ है। जी, टीके का अभाव है। यहाँ पोलियो का टीका नहीं लगा हुआ बच्चों को, और बाकी जो टीके हैं जो सरकारी तरफ से फ्री घर घर जाके लगाए जा सकते हैं, वो भी नहीं लगा हुआ है। तो एक ये समस्या हमें सामने आई है। हम सरकार के सामने इसको रखेंगे, और जैसे जैसे कि जो आशा के वर्कर हैं या जो लोग वर्कर हैं यहाँ आए और इन बच्चों को टीकाकरण करें, उनको टीका लगाए। जी, जी। एक बड़ी कमी जैसे ही एक मूलभूत सुविधा के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य आता है, उसमें एक बड़ी कमी है कि टीकाकरण की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। महेश जी, आप अपना पोजीशन बताएं, सीपीओ में आप पोजीशन? तहसील प्रभारी, साउथ दिल्ली। ठीक है, क्या देखा आज आपने? साउथ दिल्ली आपका ही क्षेत्र है, सैनिक फार्म आपका ही पास में ही क्षेत्र पड़ता है, तो क्या देखा इन बच्चों में, क्या कमी है, पेरेंट्स की क्या कमी है, क्षेत्र में क्या कमी है इस जगह पे? नहीं आए, हम बच्चों से मिले और उनके पेरेंट्स से मिले, तो कई समस्याएं, जैसे किसी बच्चे का आधार कार्ड के बगैर स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या किसी को कोई मतलब माता पिता थोड़ी सी अच्छी कमाई ना होने की वजह से ये स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं। अब कुछ बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, मैंने उनसे बात किया है, और जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, और मैं उन बच्चों को जहां पर रहते हैं उस एरिया के स्कूल वालों से बात करके उन्हें हम स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि बच्चे आज हमारे देश के पढ़े लिखे और अच्छे संस्कारी बने और आगे चलकर देश के बहुत ही मूल्यवान हैं। तो इसके लिए हम बेशक कार्य करेंगे, और हमारे अरुण जी के सहयोग से इन बच्चों में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आएगी, उसे मिलकर हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सीपीओ के ओर से चेयरमैन साहब के नेतृत्व में आज पूरी साउथ दिल्ली की टीम, पूरी दिल्ली की टीम आज यहाँ आकर के बच्चों के साथ सर्वे करना हो, आने वाले दिनों में इनके लिए व्यवस्था बनानी हो, कुछ कमियों के ऊपर इन्होंने बात करी है। तो फाइनली जाते जाते कंक्लूजन की ओर चलते हैं, सीपीओ के चेयरमैन अरुण जी से बात करते हैं। अरुण जी, जाते जाते कंक्लूजन और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष की जनता को और इसी प्रकार के पेरेंट्स को और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को? देखिए, राष्ट्र निर्माण में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वही कल का भविष्य है। भारत का जो भविष्य है इन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो बच्चे हैं इनका मन बहुत ही कोमल होता है, इनके मन में बहुत सारी चीजों का उत्थान और दमन होता रहता है। अगर सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा अगर इनके बारे में नहीं सोचा गया तो ये कोमल मन विरोधाभास की तरफ बढ़ने लगते। जैसे कि स्कूलों में अगर फीस ना जमा किया गया तो स्कूल में लोग तुगलकी फरमान के आधार पे, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट इनको कहते हैं भाई फीस जो है, बहुत सारे ऐसे हमने सर्वे किया है कि फीस ले आओ तो फिर आपको पढ़ने देंगे। दूसरी चीज ये है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है, अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट वाटर का अभाव है, ट्रीटमेंट वाटर के अभाव में इनके जो माता पिता हैं, आगे आने वाली जो संतानें हैं वो कुपोषित होंगी और रोगग्रस्त होंगी। तो सरकार का ध्यान हम इस तरफ भी आकर्षित करेंगे कि इनके बारे में, इनके भविष्य के बारे में, और इनके पहली बात तो इनके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए। इनको ट्रीटमेंट वाटर और इनको रहने का जो माहौल है वो दिया जाए। अगर इनको स्कूलों में नहीं भेजा गया तो इनका मन विरोधाभास की तरफ बढ़ेगा, स्कूल से हट जाएगा मन, और ये कहीं नशेखोरी में, कहीं दूसरी प्रवृत्तियों में लग जाएंगे। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, जो विजन है, जो आज देश का बच्चे, जो देश का भविष्य है, इनको निखारने और संवारने और बाल विकास की तरफ बढ़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि भारत के राष्ट्र निर्माण में, आने वाले कल के लिए, संपूर्ण भारत के कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए ये इन बच्चों के बारे में सोचना और इनको संवारना ये बहुत ही अति आवश्यक है। पहले की जो सरकारें रही हैं, बाल अधिकार जो इनका भी एक बाल मानवाधिकार है,
क्योंकि बाल मानवाधिकार से ही बड़े होते हैं जो मानवाधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो जो पहले के जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके चाहे पेरेंट्स हो चाहे ये बच्चों का जो राइट्स है, उसको दिलाने का सवाल बनता है। उनको उनके राइट दिलाने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार के जिम्मेदाराना जो ऑफिसर है वो करेंगे। अगर सरकार के जिम्मेदार जो ऑफिसर हैं वो नहीं करते हैं तो सामाजिक संस्थाओं का ये कार्य है। क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सरकारें विफल रही हैं। उन्होंने पीएम केयर फंड का निर्माण किया, मुख्यमंत्री राहत कोष का निर्माण किया, तो जनता ने ही पैसे उनको दिया, जो कि उसके बाद उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। टीकाकरण हुआ, कुछ भी हुआ। तो इसी तरह से सभी सामाजिक संस्थाओं से और सरकार के ऑफिसरों से, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि ऐसे जहां पे ऐसी झुग्गियां हैं, जहां पे ऐसी बस्तियां हैं, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन जीने का अधिकार, उनकी समानता का अधिकार, ये सब सरकार को देखना चाहिए। और नहीं देख रही तो हम लोग भी सीपीओ के माध्यम से, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं। और जितना भी होगा भारत के राष्ट्र निर्माण में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये मेरा विचार। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ताली बजा दो एक बार सभी मिलके। बहुत